हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप सबों को फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए प्रियो आपको प्रभु आशीष दे। आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति आज फिर हमारे मध्य में है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार मुझे यह अनुमति दे रहे हैं कि मैं आपके घरों में प्रवेश कर सकूं, आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, और हम लोग वचनों के द्वारा प्रभु से मन्ना प्राप्त कर रहे हैं। कल भी जो वचन हमने सीखा, लोगों के मुझे ईमेल्स आए, लोगों ने मुझसे बातें की, और प्रभु ने लोगों के जीवन में अद्भुत और असीम शांति को उंडेला। ऐसे लोगों की गवाहियां है, वो शांति उन्होंने इससे पहले कभी भी अपने जीवन में नहीं प्राप्त की थी। ऐसे लोगों की गवाहियां आ रही है। आमीन। अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा, ऐसा परमेश्वर का वायदा है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार इसी विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमें आगे लेकर जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। और उससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मालिक और खालिक, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तूने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, मिट्टी से मुझे तैयार किया प्रभु, और मेरे अंदर अपने स्वयं के जीवन को फूका, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा ये जीवन तेरा है राजा, क्योंकि हमारे लहू का एक एक कतरा, हमारी हर चलने वाली सांसें, इस पर तेरा अधिकार है, क्योंकि तूने हमें दाम देकर मोल ले लिया है राजा। प्रभु, आज के आने वाले ताज़े मन्ने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं आज फिर एक बार भेद की बातों को तू हम पर प्रकट करने पर है राजा। प्रभु जी, जो बातें आज तू हमसे करने पर है, उसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर तू हम में से हर एक को तैयार कर राजा। प्रभु, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जाने अनजाने में हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हमने गलतियां की है, पाप किए हैं प्रभु, हम तुझसे क्षमा चाहते हैं राजा। अपने लहू से धोकर हम में से हर एक को शुद्ध कर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं तो तेरी असीम शांति हमारे जीवन में सुकून को लेकर आने पाए राजा। प्रभु, हम शैतान की हर एक युक्ति और योजनाओं के ऊपर यीशु के नाम से उन लोमड़ियों को डांटते हैं परमेश्वर पिता, ताकि जब हम तेरे वचन को सुने तो किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार की चिंता हमें घेरने न पाए राजा। प्रभु, हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। स्वर्गदूतों को यीशु नासरी के नाम से हम अपनी सेवा टहल के लिए नियुक्त करते हैं। प्रार्थना को स्वीकार किया, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है आपके जीवन में प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद आज के इस दिन में बना हुआ है। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल हमने जब इस वचन को, इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को खत्म किया, तो एक वचन हमने पढ़ा था। मुझे अगर मैं सामने होता तो मैं जरूर पूछता, बताइए कौन सा वचन हमने पढ़ा था। परंतु क्योंकि मैं आपके सामने इस समय YouTube पर हूँ, इसीलिए शायद मैं आपकी आवाज़ को न सुन सकूँ, परंतु मैं आपके आज के मनन के लिए बताना चाहता हूँ कि कल हमने अंतिम क्षणों में यशायाह की पुस्तक, उसका 26 अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़ा था, जहां से आज हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। सब मिलकर अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके पास है और आप उसे पढ़ते हैं। आमीन। क्योंकि वह पढ़ने के लिए दिया गया है, रखने के लिए नहीं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके पास है, और इस समय हम यशायाह की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और उसका 3रा वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 26 एंड वर्स 3 सेज, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। प्रभु, इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, इंग्लिश में पढ़ूंगा। यू कीप हिम इन परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू, बिकॉज ही ट्रस्ट्स इन यू। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है यू कीप हिम इन परफेक्ट पीस, संपूर्ण शांति तू उस व्यक्ति के जीवन में देता है। किसके? जो तुझ में धीरज धरे हुए है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। जब हम परमेश्वर पर धीरज को थामे रहते हैं ना,
वचन भी कहता है ना, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षाएं आती है, यातनाएं आती है, जीवन के बोझ आते हैं तो उसे छटकता नहीं है, उसमें स्थिर खड़ा रहता है। हालेलुया। और वचन ये वायदा आज मेरे से और आपसे कर रहा है प्रियो। मेरा विश्वास है मैं आज आप में से ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर जीवन का बोझ है। हालेलुया। कोई कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, कोई कर्जे में फंसा हुआ है, कोई बीमारी में फंसा हुआ है, किसी के रिश्ते बिखरे हुए टूटे हुए हैं, किसी न किसी बोझ में आप लोग दबे हुए हैं, आप लोग धंसे हुए हैं। आप लोगों के लिए परमेश्वर ने ये वचन लेकर मुझे आपके सामने भेजा है प्रियो। आमीन। प्रियो, वचन कहता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शांति, कंप्लीट पीस। इंग्लिश में मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू कीप हिम इन परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू। हालेलुया। अगर आज आप धीरज धरकर है तो परमेश्वर की पूर्ण शांति से आप घेरे जाने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन धीरज का धरे रहना बहुत 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 जरूरी है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है पूर्ण शांति के साथ वो क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। हालेलुया। प्रियो, जब आप धीरज को थामे रहते हैं तो परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ आपकी रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। प्रियो, अगर हम अपने मन को संसार की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाओं से हटाकर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए तो वचन कहता है कि वह हमें अपनी शांति से भर देगा। हालेलुया। क्या आज आप में ऐसे कोई लोग हैं? डू आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? आमीन। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? क्या यह आपको सचेत कर रही है? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कह रहा है हमारा ध्यान जिस और लगा हुआ है वही बातें हमारे अंदर जा रही है। दे आर गेटिंग इनसाइड ऑफ अस। हालेलुया। हमारा ध्यान संसार और शरीर की अभिलाषाओं में लगा है, इसीलिए जीवन का बोझ हमारे अंदर जा रहा है। लेकिन वचन कहता है अगर हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएंगे तो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर परमेश्वर डाल देगा। हालेलुया। प्रियो, ये शांति जो है ये जब अंदर जाती है तो वचन कहता है जो अंदर है वही बाहर आता है। तो जब शांति आपके अंदर बनी रहती है तो आपको क्रोध नहीं आएगा, अंदर से शांति की बातें ही आएगी। हालेलुया। जब लोग आपके विरोध में बोलेंगे, जब लोग आपको उकसाएंगे कि आप गलती करो, तब क्योंकि परमेश्वर की शांति आपके अंदर है, आपने धीरज धरे हुए हैं, तो जब परीक्षा का समय आएगा धीरज को आप थामे रहेंगे तो वो शांति ही आपके अंदर से परमेश्वर की आत्मा पुल आउट करेगी या बाहर निकालेगी। हालेलुया। प्रियो, हमेशा स्मरण रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन नॉट गेट द पीस ऑन योर ओन। ये बात हमेशा याद रखिए। मैंने आपको पहले दूसरे एपिसोड्स में बताया था, क्षणिक सुख या शांति को हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, आमीन, लेकिन यू कैन नॉट गेट द पीस ऑन योर ओन, बट यू नीड द होली स्पिरिट फॉर दैट। हालेलुया। प्रियो, आप परमेश्वर की शांति को खुद के ताकत या बल से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही हैं। हालेलुया। प्रियो, कल जब आप परेशान रहोगे ना और चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेगी या कार्य नहीं करेगी या जैसा आप सोच रहे हैं उसके विपरीत कार्य होने लगेंगे, तब सबसे पहले आपको किसी को पुकारना है। तो वो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो आपके माता पिता नहीं है, वो आपके भाई बहन या पति पत्नी नहीं है, वो आपके रिश्तेदार नहीं है, वो आपका फेसबुक या ट्विटर अकाउंट नहीं है, वो सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। जब कभी भी परिस्थिति आपके जीवन के विपरीत है, आप पवित्र आत्मा को पुकारिए। वो आपका सहायक है, वो आपका दोस्त है, ही इज फ्रेंड ऑफ यू। हालेलुया।
वो आपका मित्र है प्रियो। और जब कभी भी आपको जरूरत पड़े, जब कभी आप निराश, हताश, उदास हो जाए, जब परिस्थिति आपके विपरीत बह रही हो, तो आप किसी मनुष्य की ओर मत देखिए, हालेलुया। लेकिन उस समय जब आप बड़ी नम्रता और दीनता के साथ धीरज को थामे हुए पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, मैं आपको यीशु नासरी की उपस्थिति में स्थान पर बैठकर इस बात की गवाही देता हूँ, इस बात की शाश्वती या गारंटी देता हूँ, जब आप पवित्र आत्मा को पुकारोगे, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन के उस परिस्थिति में आएगा। आप जिस जीवन के बोझ में दबे हुए हैं, वो उस जीवन के बोझ की परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। वो आपको वहां से बाहर नहीं निकालेगा तुरंत, लेकिन वो ही विल प्रोवाइड यू पीस अंडर प्रेशर, हालेलुया। वो आपको उस बोझ के समय में भी एक अद्भुत शांति से भरकर तैयार करेगा, आमीन, हालेलुया। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर सेटन रॉब्स योर पीस, है ना, हमेशा ध्यान में रखिए, शैतान नहीं चाहता कि आप शांति में बने रहे, क्योंकि जब आप शांति को थामे रहते हैं, आप परमेश्वर की शांति में बने रहते हैं, तो क्रोध आपको नहीं आता है। जब क्रोध नहीं आता तो पाप नहीं होता है, और जब पाप नहीं होगा तो शैतान की बौखलाहट आपके विरोध में पड़ जाती है, हालेलुया। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, Satan robs, devil robs your peace, and you are losing your character because of that. Because when devil robs your peace, you lose your character. Amen. प्रियो, हमेशा स्मरण रखिए, शैतान जो है वो हमेशा इस ताक में है, इस मौके में रहता है कि वो आपके जीवन की शांति को चुरा ले, क्योंकि जब वो आपके जीवन की शांति को चुराता है, तब आपका चरित्र बिगड़ने लगता है, हालेलुया। क्योंकि देखिए, और थोड़ा सा मैं और साधारण तरीके से बताने का प्रयत्न करता हूँ। जब आपके पास शांति नहीं होती, तब आप क्या करते हो, आप मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगते हो ना। आप यू स्टार्टेड डूइंग स्टूपिड सिली थिंग्स, राइट। आप स्टूपिडिटी के साथ छोटे छोटे गलत बातों को करना आरंभ कर देते हो। कब? जब आपके जीवन में शांति नहीं होती है, हालेलुया। आप छोटी छोटी बातों को बड़े मूर्ख तरीके से करना शुरू करते हो। और क्या है, जब आप उस स्टूपिड स्टफ्स को करते हो, जब आप उन मूर्खतापूर्ण बातों को करते हो, तो आप स्वयं से ही पूछते हो, एम आई डूइंग दिस? क्या मैं ही हूँ जो इन बातों को कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आप सोचते जाते हैं, बोलते जाते हैं, आप समझ भी रहे हैं, फिर भी आप उन स्टूपिड थिंग्स को, स्टफ्स को करते चले जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा आज जो यहाँ पर मेरे और आपके बीच में गवाह के रूप में उपस्थित है, वो परमेश्वर की आत्मा आज आपको बताना चाहती है, प्रियो, आपको ये सारी स्टूपिड स्टफ्स करने, यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स, आमेन। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इन सिली बातों को, ये मूर्खता भरी बातों को अपने जीवन में करें, क्योंकि वचन कहता है, मैंने तुम्हारी शांति का प्रयोजन कर दिया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें प्रदान की जाएगी, आमेन। कई बार जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम गलत बातों को करना शुरू कर देते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है, प्रियो, कि आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में भेजा है, जो आपके जीवन में इस परिस्थिति में शांति को लेकर आता है, हालेलुया। प्रियो, अब मुझे ये बोझ जो है, मैंने उस दिन आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, मैंने डंबल या बार उठाने के लिए, मुझे बेंच प्रेस के लिए बहुत ताकत लग रही थी, लेकिन जब मैं परमेश्वर की शांति में धीरज को थाम कर बना था, तब पवित्र आत्मा को मैंने कहा, प्रभु तू मेरे जीवन में मुझसे बोझ उठाया नहीं जा रहा है, राजा मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। और जैसे ही मैंने और आपने ये प्रार्थना की, पवित्र आत्मा तुरंत उसी समय मेरे और आपके जीवन में उतर कर आता है, और वो मेरे जीवन के बोझ को थामता है, और थामने के द्वारा मैं इस बोझ को जब उठाता हूं तो मुझे बड़ा हल्का महसूस होने लगता है। फिर जब मैं ये बोझ फिर एक बार मेरे जीवन में आता है, फिर मैं पवित्र आत्मा को पुकारता हूँ, ओ होली स्पिरिट कम एंड हेल्प मी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट यू। पवित्र आत्मा तू और मेरी मदद कर, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर पवित्र आत्मा आता है और कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी,
तू डर मत, तू इस बोझ को मुझे सौंप दे, तेरे इस बोझ को मैं उठाने में तेरी सहायता करूंगा। और फिर पूरी ताकत जब मैं अपनी लगाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है अरे मुझे तो ताकत लग ही नहीं रही है, और जब मैं उस जीवन के बोझ को उठाने लगता हूं वो मुझे बड़ा सरल लगने लगता है। मेरा बोझ पवित्र आत्मा आकर मेरे साथ बांट लेता है, क्योंकि मैं उसको अपना बोझ दे देता हूं और उसके बदले में वो मुझे शांति प्रदान कर देता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपको सहायता और मदद करे प्रियो, बिकॉज when now this time I am lifting the precious of life। अब इस समय जब मैंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पुकार लिया है, वो मेरे जीवन में उपस्थित है, और इस समय जब मैं उस जीवन के बोझ को उठाता हूं, आई एम जस्ट फीलिंग इट बट आई एम नॉट लिफ्टिंग इट एक्चुअली। हालेलुया। अब इस समय क्या हो रहा है, इसके पहले तो मैं ताकत से लगा के बल के साथ अपने बोझ को खुद ढो रहा था, बट जब अब मैंने पवित्र आत्मा को पुकारा और पवित्र आत्मा अपने वायदे के अनुसार आया, और जब मैंने कहा पवित्र आत्मा ये नहीं हो रहा है, आप मेरे बोझ को बांट लीजिए, आप मेरे बोझ को मुझसे दूर कीजिए, तो पवित्र आत्मा ने उस बोझ को अपने हाथों में ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ऐसा फील हो रहा है, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं या फील कर रहा हूं कि मैं इस बोझ को उठा रहा हूं, बट एक्चुअली आई एम नॉट लिफ्टिंग दैट प्रेशर ऑफ लाइफ, बट इंस्टेड ऑफ मी होली स्पिरिट इज लिफ्टिंग द एंटायर प्रेशर ऑफ माई लाइफ एंड ही इज गिविंग मी पीस एंड ही इज सेइंग यू गो एंड स्टे इन पीस। हालेलुया। प्रियो, जब इस बार मैंने पवित्र आत्मा को पुकारा है तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने जीवन के बोझ को उठा रहा हूं, लेकिन असलियत यह है कि ये सिर्फ मेरी एक फीलिंग है, मेरी एक भावना है कि मैं इस बोझ को उठा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो पवित्र आत्मा आता है और आपके हाथ से उस बोझ को ले लेता है। चूंकि वो बोझ आपको दिख रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है आप उस बोझ को उठा रहे हैं, परंतु वो आप नहीं, परंतु वो पवित्र आत्मा होता है जो आपके उस बोझ को आपके साथ बांटता है, और आपको इतना हल्का लगता है जैसा इससे पहले जीवन में कभी भी आपको नहीं लगा होगा। हालेलुया। आमेन। आप परख कर तो देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमेन। जो परमेश्वर मेरे साथ इन बातों को कर सकता है, मेरा और आपका इमैनुअल परमेश्वर हम में से हर एक के साथ संग संग बना रहने वाला परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, प्रभु नहीं चाहता है कि आप अकेले पड़ जाए, प्रभु कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई आपकी निंदा करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि इस पृथ्वी पर कोई भी स्त्री बांझ रहे या उसका गर्भ गिरे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमार या निर्धन बने रहे। आमेन। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता प्रियो कि आप गरीबी में आपके जीवन को बिताए। परमेश्वर नहीं चाहता आप कर्जे में आपके जीवन को बिताए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार के नशे के आदी हो जाए, है ना। इन बातों को परमेश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की योजनाएं मेरे और आपके जीवन में सदा काल के लिए केवल और केवल भलाई ही चाहती है। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 10 and verse 13। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र सबों के पास है, क्यों ना हम सब इस वचन को निकालें और हम इस वचन को पढ़ें। पहला भाग हम उसका पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13 वचन। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हालेलुया। आमेन। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बुरी बातों में बने रहे, आप कर्जे में रहे, गरीब रहे, बीमार रहे, आपके रिश्ते टूटे बिखरे रहे। ये बातें परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है अब तक तुम ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से, अर्थात आपके और मेरे सहने से बाहर है। ऐसी किसी भी परीक्षा में प्रभु ने हमें गिरने नहीं दिया। हालेलुया। प्रियो, गॉड इज सेइंग हियर इन दिस वर्ड that I will never put weight on you that you cannot bear। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर मुझे इस वचन के द्वारा ये बताना चाहता है कि मैं तुम पर ऐसा बोझ कभी भी नहीं डालूंगा जो तुम उठा ना सको या जिसका भार तुम्हें उठाना पड़े। हालेलुया। एंड दैट टू नॉट अलोन बट विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। जब कभी भी तुम्हारे जीवन में बोझ डाला जाएगा या लादा जाएगा तो हमेशा स्मरण रखना,
जब जब आप पवित्र आत्मा को पुकारोगे वो तुरंत उपस्थित होगा और उस बोझ को आपके जीवन से उठा लेगा। हालेलुया। ताकि आप हल्का महसूस कर सके। बोझ आपको दिखाई जरूर देगा, पर जब आप उसको ढोना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही लाइट वेट रहेगा। जो आप सोच रहे थे कि मैं उठा नहीं पाऊंगा, बट आप बड़ी आसानी से उस बोझ को उठाने पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें आपकी सहायता करेगा और आपको शांति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप जीवन के बोझ के तले दब जाते हैं और पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, देखिए पवित्र आत्मा के बगैर मैं और आप हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक गीत है जो हम लोग अक्सर गाते हैं, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, फिर भी मैं इस गीत को गाकर आपको थोड़ी सी अगर प्रभु अगुवाई करे तो शायद आप इन बातों को समझ सके। वो गीत कहता है, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। हालेलुया। प्रियो, हम यहोवा के बगैर, हम यीशु नासरी के बगैर, हम पवित्र आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारा जीवन ही उनको बिलोंग करता है, हमारा जीवन ही पूरा का पूरा उनका है। हालेलुया। और वो आप वचन हमने अभी पढ़ा था कल के अध्ययन में कि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन में किसी भी बात की चिंता न करें। लेकिन ये सारी बातें तभी पॉसिबल है जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के बोझ को उठाने की अनुमति देते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू अलाउ द होली स्पिरिट टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ और योर प्रेशर्स ऑफ लाइफ। हालेलुया। ये सारी बातें केवल और केवल तभी संभव है प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो आपके जीवन में आए और आपके जीवन के बोझ को आपके साथ बांट ले। हालेलुया। When he will do that, when Holy Spirit will do that, you will be still under pressure, but you will have peace of God अंडर प्रेशर। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद करने आएगा तो कई बार वो बोझ आपके ऊपर बना रहेगा, पर वो आपके लिए हल्का हो जाएगा और परमेश्वर उस बोझ के तले आप रहेंगे, उस समय भी आपको शांति से परिपूर्ण रखेगा। हालेलुया। प्रियो, वो जीवन का बोझ जो आपके लिए बहुत भारी है, उसे पवित्र आत्मा स्वयं उठाकर आपके लिए बहुत हल्का कर देता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता करे। सी, द होली स्पिरिट इज रेडी टू लिफ्ट योर बर्डन्स when you are under pressure। हालेलुया। पवित्र आत्मा तैयार है कि जब आप बोझ के तले, when the pressures of life hitting you, जब जीवन का बोझ आपको धक्का दे रहा है या आपको हिट कर रहा है या आपको मार रहा है, तब पवित्र आत्मा तैयार है कि वो उस जीवन के बोझ को आपके जीवन से दूर करे ताकि आप हल्का महसूस कर सके। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता प्रियो आपके जीवन का बोझ क्या है, आपकी तकलीफें क्या है, लेकिन मुझे ये बात जरूर पता है कि जब आप पवित्र आत्मा को उस बोझ में पुकारेंगे, उससे कहेंगे, प्रभु फेवर मी लॉर्ड, आई एम योर चाइल्ड, मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। पवित्र आत्मा आप आइए और हमारी सहायता इस परिस्थिति में कीजिए। हमें कुछ सूझ में ही रहा है, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, तो वो कहेगा, देख मैं तेरे सामने हूँ, तो इस बोझ में बढ़ती चली जा और इस बोझ को मैं ढोता चला जाऊंगा। हालेलुया। आमेन। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसका 6वां और 7वां वचन हम पढ़कर आज समाप्त करेंगे। फिर इसके विषय में हम कल अध्ययन करेंगे। सब लोग निकालेंगे द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। वचन कहता है
किसी भी बात की चिंता मत करो, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, इसको भी अंडरलाइन करो, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए अगर नहीं होगा तो, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को परमेश्वर यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रियो, आप ये वचन जानते हैं, कई बार, लाखों बार हम इस वचन को सुन चुके हैं, इस पर अध्ययन और मनन कर चुके हैं, लेकिन कल हम इस विषय के अंतिम भाग में जाने वाले हैं। सो कल का आपका ये जो अध्ययन है ये आप जरूर अटेंड कीजिए, इसको मिस मत कीजिए। कल प्रभु बड़े भेद की बातों को हमको बताने जाने वाला है। हालेलुया। सो इस वचन के साथ आज हम आज का अध्ययन समाप्त करेंगे प्रियो, हमारा समय समाप्त होते आ चुका है, फिर एक बार हम कल मिलेंगे। लेकिन जो वचन आज हमने पढ़े हैं, जिसका हमने आज मनन किया है, उसका अध्ययन जरूर कीजिए, ताकि जब आप इन वचनों को पढ़े तो परमेश्वर की आत्मा आपसे सीधे सटीक बातों को कर सके। हालेलुया। अलाउ होली स्पिरिट टू कम इनटू योर लाइफ एंड अलाउ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टू स्पीक टू यू एंड लिसन्स टू यू। हालेलुया। परमेश्वर को मौका दीजिए प्रियो कि वो आपके जीवन में आकर आप उसको अनुमति देंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब आप उसको अनुमति देते हैं तभी वो आपके जीवन में आता है। हालेलुया। बगैर अनुमति के ये पर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। इस बात को आप जीवन भर स्मरण रखिए। मैं उस दिन एक विषय पर अध्ययन कर रहा था और मुझे बड़ी अच्छी बात एक सीखने को मिली। जब मैं उस पर अध्ययन कर रहा था तो किसी ने मुझे कहा दैट सक्सेसफुल पीपल हैव टू थिंग्स ऑन देयर फेस। अगर आप आपके जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, काबिलियत पाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल पीपल हैव टू थिंग्स ऑन देयर फेस, तो वो व्यक्ति मुझे बता रहे थे। मैंने जब उनसे कहा क्या होता है सक्सेसफुल लोगों के जीवन में, उनके चेहरे पर ऐसा क्या होता है, तो ही टोल्ड मी there are two things on successful people's face, one is silence and other is smile. Hallelujah. प्रियो, साइलेंस हमारे जीवन में तब होगा जब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया। और जब परमेश्वर की शांति होती है तो परमेश्वर का आनंद अपने आप हमारे मन और हृदय पर दस्तक देना आरंभ करता है। हालेलुया। He was saying successful people have two things on their face, silence and smile. Silence to solve problems, smile to solve problems, and silence to avoid problems. हालेलुया। साइलेंस इसलिए रखना है ताकि हम समस्याओं से दूर रहे। साइलेंस धीरज को मांगता है और धीरज के साथ ही शांति उत्पन्न होती है। हालेलुया। प्रियो, ये बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि वो आपको उसकी शांति से हमेशा संपूर्ण शांति, हमने वचन में पढ़ा था, संपूर्ण शांति से भरे रखे। हालेलुया। आज का अध्ययन हम यही समाप्त करेंगे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए। लगातार एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में उठा कर रखिए, ताकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें हम सब मिलकर सामर्थ्य पाएंगे, और जब हम सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम संसार को बचाकर यीशु के राज्य में जोड़ने पाएंगे। हालेलुया। और यही मेरा और आपके लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा कमांड है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा कमांडमेंट प्रभु ने दिया, सबसे बड़ी आज्ञा कि तू जा और सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु ने आज आप में से बहुत देरों से बात की है। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। We will see you tomorrow again. Amen.